बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। 18 महीने के बकाया डीए पर बड़ा अपडेट। इस दिन आएगी खाते में राशि डीए एरियर्स। आज के इस वीडियो के माध्यम से कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने बकाया डीए एरियर्स पर आया बड़ा अपडेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आज का ताज़ा खबर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जो कि डीए एरियर गुड न्यूज आ चुका है। तो चलिए पूरी खबर जानते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है कि डीए एरियर्स यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए महंगाई भत्ता एक वेतन का एक अहम हिस्सा है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने वित्तीय संकट के कारण 18 महीने का डीए रोक दिया था, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर प्रभावित हुए हैं। अब इस बकाया डीओ को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जो कर्मचारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे पर हाल ही में आई अपडेट के अनुसार कर्मचारियों की मांग को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है। और देखिए, कोविड काल में रोका गया डीए और इसका प्रभाव। मई 2025 से जून 2021 तक के 18 महीने का डीए और डीएआर महंगाई राहत सरकार द्वारा रोक दिया गया था। इस निर्णय का मुख्य कारण कोरोना महामारी के दौरान देश की खराब आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी खर्चा था। सरकार का तर्क था कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर काफ़ी बजट खर्च करना पड़ा था। वित्त मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि उस समय सरकार के पास सीमित संसाधन थे और प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं को देनी पड़ती थी। और देखिए क्या लिखा है, इस निर्णय से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफ़ी नुकसान हुआ है। डीए रोकने से उनकी मासिक आय में काफ़ी कमी आई और महंगाई के दौर में उनकी आर्थिक स्थिति और भी कमज़ोर हो गई। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस अवधि के दौरान भी कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और जोखिम उठाकर काम किया है। नेशनल काउंसिल की बैठक में उठाया गया मुद्दा। हाल ही में नेशनल काउंसिल की अस्थायी समिति एक महत्वपूर्ण बैठक में 18 महीने के बकाया डीए और डीएआर का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों की कई लंबित मांगों पर विचार किया गया, जिसमें कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए का भुगतान मुख्य मुद्दा था। कर्मचारी पक्ष का नेतृत्व शिव गोपाल मिश्रा और एम राघवैया जैसे वरिष्ठ नेताओं ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। बैठक में कर्मचारी प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया है कि यह बकाया राशि कर्मचारियों का वैध हक है और इसे तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि महामारी के दौरान कर्मचारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया है और इसलिए उनके साथ न्याय होना चाहिए। कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर निरंतर दबाव बनाया है। कर्मचारी संगठनों की मांग और उनके तर्क। कर्मचारी संगठनों का स्पष्ट मत है कि 18 महीने का बकाया डीए उनका वैध हक है और इसे एरियर सहित भुगतान किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि लॉकडाउन के दौरान भी केंद्रीय कर्मचारियों ने पूरी लगन और मेहनत से काम किया है। वे अपनी जान को जोखिम में डालकर भी सरकारी सेवाओं को जारी रखने में लगे रहे हैं, इसलिए उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। और देखिए, कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि डीए महज एक अतिरिक्त लाभ नहीं है, बल्कि यह महंगाई के बढ़ते स्तर को संतुलित करने के लिए दिए जाने वाला एक आवश्यक भत्ता है। महंगाई की दर निरंतर बढ़ रही है और इस स्थिति में डीए का भुगतान न करना कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को और भी खराब बना देता है। उनकी मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाए और जल्द से जल्द इसका समाधान करे। सरकार की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं।
वित्त मंत्रालय की वर्तमान स्थिति के अनुसार कोरोना काल में रोके गए डीए को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। यह बयान कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है, क्योंकि वे लंबे समय से इस बकाया राशि का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, हालांकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार कर सकती है। कर्मचारी संगठनों का निरंतर दबाव और राजनीतिक दलों का समर्थन इस दिशा में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आने वाले समय में यदि सरकार की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो इस मुद्दे पर फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारी अभी भी आशावादी हैं कि उनकी मांग को जल्द ही स्वीकार किया जाए। 18 महीने के बकाया डीए का मुद्दा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका समाधान आवश्यक है। कर्मचारी संगठनों की निरंतर मांग और दबाव के बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि यह मुद्दा अभी भी चर्चा में है और भविष्य में इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। कर्मचारियों को ध्यान रखना होगा और अपनी मांगों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ना होगा। चलिए डिस्क्लेमर जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से दिया गया सभी जानकारी रिपोर्ट के आधार पर ही लिखा गया है। तो आई होप आप लोगों को 18 महीने के बकाया डीए के बड़ा अपडेट के बारे में पूरी जानकारी मिल गया होगा। तो इस वीडियो को सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के पास में आप लोग जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी इस चैनल वीडियो के नीचे कर दीजिए।